ये बात तो वायरल है काफ़ी। और ये एसपी भोजपुर जो है मिस्टर राज, उनका एक बहुत आपत्तिजनक उनका बयान है और उनका आचरण पूरा आपत्तिजनक है, जिसमें शाहपुर के पूर्व थाना प्रभारी को आरोपित बनाया गया है, राजेश मालाकार को। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा कांड होगा जिला में और एसपी की बिना जानकारी के होगा और एसपी के बिना आदेश के होगा और एसपी को अंधेरे में रखा जाएगा। तिवारी के परिजनों को धमका रहे हैं, मतलब एक तो छोड़ी उस पर से सीना जोड़ी, एक तो हमने आपके बेटे को मार डाला, अब हम आके आपको धमकाएंगे। सबसे बड़े मगरमच्छ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और बाकी उन छोटे छोटे मगरमच्छ और होंगे। गोली पुलिस एक ही स्थिति में चला सकती है, जो है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में। सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बिहार के, वहाँ उनके मुख्यमंत्री आवास में ये सारा पटकथा लिखी गई थी भरत तिवारी की हत्या की। और एसटीएफ को उस समय भेजा जाता है जब कोई बहुत दुर्दांत अपराधी को, बहुत खूंखार कुख्यात अपराधी को पकड़ना हो। तो अब ये भरत तिवारी तो कोई अपराधी था ही नहीं, इसका तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तो पढ़ा लिखा लड़का था, थोड़ा गर्म मिजाज का था, लेकिन क्रिमिनल तो नहीं था। इसमें एसटीएफ कहां से चला गया? भरत भूषण तिवारी, इस नाम के इर्द गिर्द कई सवालों के तूफान जो है खड़े हो रहे हैं। हाल ही में एक और भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई का बयान आया है कि देर रात वहां के एसपी साहब उसके घर पे जाते हैं, उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि थम जाओ, रुक जाओ, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। और बदले में उसके जवाब में भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई ने कहा कि आइए, हम भी भरत भूषण के तिवारी के भाई हैं, मेरे यहाँ गोली जो है सीना पे चलाइएगा। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने वो वीडियो देखी होगी जब भरत भूषण तिवारी के भाई बोल रहे हैं कि देर रात एसपी साहब उसे घर जाते हैं, उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि वापस हो जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जी, ये बात तो वायरल है काफ़ी। और ये एसपी भोजपुर जो है मिस्टर राज, उनका एक बहुत आपत्तिजनक उनका बयान है और उनका आचरण पूरा आपत्तिजनक है। देखिए, कायदे से तो जो एफआईआर हुआ है शाहपुर थाना में 178/26, जो हत्या का मुकदमा चला है भरत तिवारी की हत्या का, जिसमें जगदीशपुर के पूर्व एसडीपीओ को आरोपित बनाया गया है, राजेश शर्मा को, जिसमें शाहपुर के पूर्व थाना प्रभारी को आरोपित बनाया गया है, राजेश मालाकार को। तो कायदे से तो उसमें भोजपुर के एसपी मिस्टर राज को भी आरोपित बनाना चाहिए था और मिस्टर राज का अब तक तबादला हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद कई जिलों का एसपी रह चुका हूं और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा कांड होगा जिला में और एसपी की बिना जानकारी के होगा और एसपी के बिना आदेश के होगा और एसपी को अंधेरे में रखा जाएगा। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए थाना प्रभारी एसपी से पूछ के काम करते हैं और इतना बड़ा कांड होगा जिस पर पूरे बिहार की क्या नज़र, पूरे राष्ट्र की नज़र थी, उसमें एसपी तो कायदे से तो अब तक ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, पुलिस मुख्यालय उनको पटना बुला लेना चाहिए था मिस्टर राज को, और कायदे से इनको आरोपित बनाना चाहिए था। लेकिन बिहार है, कोई काम यहाँ कायदे से नहीं होता है। और अब इनका मन इतना बढ़ गया है कि उसको, उनके परिवार को जाके भरत तिवारी के परिजनों को धमका रहे हैं, मतलब एक तो छोड़ी उस पर से सीना जोड़ी, एक तो हमने आपके बेटे को मार डाला, अब हम आके आपको धमकाएंगे। तो ये सब बहुत गलत है। और न्यायिक आयोग जो है, जो बात वो भरत तिवारी के भाई कह रहे हैं, जो भी नाम है चंदन तिवारी, उनको ये बातें लिखित रूप से न्यायिक आयोग को देना चाहिए। जो जस्टिस विनोद सिन्हा है, उनको लिखित रूप से उनके संज्ञान में ये बात लानी चाहिए। जी सर, देखिए, न्याय की उम्मीद सबको है, जांच भी शुरू है, जज साहब भी पहुंचे हुए थे, हमारे पूर्व जज साहब जो पहुंचे हुए थे तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल अब यहाँ उठता है कि जो एसटीएफ ने जिसके आदेश पर गोली चलाई, क्या एसपी के आदेश पर एसटीएफ गोली चला सकता है? और अगर गोली चलाता है तो एसपी किसके आदेश पर गोली चलवाएगा? ऊपर कौन है मगरमच्छ का नाम बहुत सारे उजागर होने वाले हैं। सबसे बड़े मगरमच्छ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और बाकी उन छोटे छोटे मगरमच्छ और होंगे। देखिए, गोली चलाने की जो बात है, मैं स्पष्ट करता हूँ, गोली पुलिस एक ही स्थिति में चला सकती है, जो है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में, है ना। मान लीजिए पुलिस कहीं जाती है किसी अपराधी को पकड़ने, वो अपराधी पुलिस पर गोली चला देता है, तो पुलिस आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है। और किसी स्थिति में पुलिस को गोली चलाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो एसटीएफ हो, जिला पुलिस हो, कहीं की पुलिस हो। अब मैं इसके पीछे बताता हूँ, जो मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बिहार के, वहाँ उनके मुख्यमंत्री आवास में ये सारा
पटकथा लिखी गई थी भरत तिवारी की हत्या की पटकथा। यानी षड्यंत्र कह रहे हैं आप इसको हाँ, लेकर। षड्यंत्र कहिए, साजिश कहिए, पटकथा कहिए, अच्छा। कॉन्स्पिरेसी कहिए। और सम्राट चौधरी के आदेश पर ही ये एसटीएफ पटना से भोजपुर गया था। एसटीएफ जो होता है दर्शक जानते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स, जी। है ना, विशेष कार्य बल। इसमें कमांडो लोग रहते हैं और एसटीएफ को उस समय भेजा जाता है जब कोई बहुत दुर्दांत अपराधी को, बहुत खूंखार अपराध। कुख्यात अपराधी को पकड़ना हो। तो अब ये भरत तिवारी तो कोई अपराधी था ही नहीं, इसका तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तो पढ़ा लिखा लड़का था, थोड़ा गर्म मिजाज का था, लेकिन क्रिमिनल तो नहीं था। इसमें एसटीएफ कहाँ से चला गया? तो और उसके बाद पुलिस मुख्यालय जो है पटेल भवन बेली रोड पर, वहां से वीडियो कॉल गया है भोजपुर एसपी को। उसमें कहा गया है कि यदि हाथी पागल हो जाए तो उसको मार देना चाहिए। कौन है वीडियो कॉल वाला? आप पता कीजिए, खोजी पत्रकार है ना। तो ये है। और उसके बाद ये बात पप्पू यादव ने कही है, पूर्णिया के सांसद ने ये बात, देखिए, इसने कही है, सुधाकर सिंह है बक्सर के सांसद ने। तो ये सब हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये बातें मैं न्यायिक जांच आयोग को लिखित रूप में भी दूंगा और मैं उसके समक्ष पेश होकर भी कहूँगा कि इसकी पूरी पटकथा, भरत तिवारी की हत्या की पटकथा सम्राट चौधरी ने लिखी है और कायदे से इसमें सम्राट चौधरी को भी आरोपित बनाया जाना चाहिए। तो इस हत्या का मास्टरमाइंड कौन, किसको ठहरा रहे हैं आप? सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी। बिल्कुल 200%।